अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AB टेक इन्फो और मैं हूं अब्दुल्ला हामिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोल्डरिंग का तरीकाकार बताऊंगा और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिसकी मदद से आप आसानी के साथ सोल्डरिंग भी कर सकते हैं और अगर किसी सर्किट में आपने डी सोल्डरिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग वायर, पेस्ट और इसी तरह आपको अगर किसी सर्किट में डी सोल्डरिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का सकर भी होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और इसमें मैं आपको सोल्डरिंग करने का तरीकाकार बताता हूँ। सबसे पहले सोल्डरिंग के लिए एक अच्छी क्वालिटी का आपके पास सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए। यानी मार्केट में आपको मुख्तलिफ क्वालिटीज के जो वो सोल्डरिंग आयरन मिल जाएंगे जो मुख्तलिफ वाटेज में दस्तियाब होते हैं, जिसमें 40 वाट से लेके मैक्सिमम वाटेज तक जो वो सोल्डरिंग आयरन मार्केट में दस्तियाब हैं। अगर आपको किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सोल्डरिंग करनी है जिसमें आपने स्मॉल साइज के जो वो टांगे लगाने हैं तो उसके लिए आप कम वाटेज का सोल्डरिंग आयरन जो वो खरीद के ले आए, उससे आप सोल्डरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे सर्किट पे काम करें हैं जहां पे सोल्डरिंग आपने जो बड़े साइज की करनी है तो उसके लिए आपको ज्यादा वाटेज का जो सोल्डरिंग आयरन है वो रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह दूसरी जो बहुत अहम चीज होती है सोल्डरिंग के लिए वो होती है सोल्डरिंग वायर। जिस तरह मेरे पास ये एक सोल्डरिंग वायर मौजूद है। सोल्डरिंग वायर आमतौर पर मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की आती हैं। इसमें बारीक साइज भी होता है सोल्डरिंग वायर का और इसी तरह मोटे साइज की भी सोल्डरिंग वायर आती है। आमतौर पे जो बारीक साइज की सोल्डरिंग वायर होती है वो ज्यादा बेहतर समझी जाती है बनिस्बत मोटे साइज की सोल्डरिंग वायर के, क्योंकि बारीक साइज की सोल्डरिंग वायर ज्यादा जल्दी पिघल भी जाती है और इजीली जो वो सोल्ड भी कर देती है। लेकिन उसकी बजाय अगर आप मोटे साइज की सोल्डरिंग वायर लाएंगे तो वो थोड़ा मेल्ट होने में टाइम लगाती है, जिसकी वजह से आप सोल्डरिंग जो है वो बेहतर अंदाज में नहीं कर सकते। इसी तरह तीसरे नंबर पे आपके पास पेस्ट जो है वो होनी चाहिए। पेस्ट आमतौर पे इसलिए जरूरी होती है कि आपके सोल्डरिंग आयरन के टिप के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा सोल्डरिंग वायर जो लग चुकी है या बहुत ज्यादा जलने की वजह से कार्बन सा आ चुका है, तो इसमें डिप करके आप इसे कार्बन वगैरह है वो आप हटा सकते हैं। इसके अलावा सोल्डरिंग करने के दौरान जब आप इसे यूज करते हैं जो भी आपने सोल्डरिंग की है उसमें जो शाइन है वो ज्यादा बेहतर आ जाता है और जल्दी जो है वो कोई भी टांका लग जाता है। इसी तरह सोल्डरिंग के लिए आपको एक स्टैंड भी चाहिए होता है जिसमें आप इसे जो है वो सोल्डरिंग आयरन को रख सकें, क्योंकि इसके बगैर जो वो आप या तो कोई भी नीचे जो सामान पड़ा हुआ है उसे आप जलाएंगे या सोल्डरिंग आयरन क्योंकि इतना ज्यादा हीट अप हो जाता है कि उसके साथ आपका हार्ड टच कर सकता है, इस वायर को ये डैमेज कर सकता है जो इसके साथ मौजूद है, या आप अगर नीचे रखेंगे तो जिस चीज के ऊपर आपने रखा है उसे ये सोल्डरिंग आयरन हीट अप होने की वजह से डैमेज कर सकता है। तो उसके लिए ये स्टैंड आता है, तो स्टैंड भी आपके पास लाजमी इसके लिए होना चाहिए। इसी तरह जब आप डी सोल्डरिंग कर रहे हैं तो डी सोल्डरिंग के लिए आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का सकर होना चाहिए ताकि आप इजीली किसी भी सर्किट के ऊपर जो टांका है उसे आसानी के साथ डी सोल्ड कर सकें। अब जो है बकायदा मैं आपको अभी सोल्डरिंग करके जो है वो बताऊंगा और इसी तरह मैं डी सोल्डरिंग करके भी आपको बताऊंगा कि किस तरह सोल्डरिंग आपने करनी है और किस तरह डी सोल्डरिंग करनी है। सबसे पहले हम इसे ऑन कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसकी लाइट ऑन हो चुकी है तो ये हीट अप होना शुरू हो गया। सबसे पहले एक चीज का आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आपने सोल्डरिंग आयरन को अच्छी तरह हीट अप होने देना है, क्यों ना कि अगर सोल्डरिंग आयरन अच्छी तरह हीट अप नहीं होगा तो वो सही तरह जो है वो सोल्ड भी यानी सही तरह टांका भी नहीं लगा सकेगा। सबसे पहले आपने इसे हीट अप होने देना है। तो हीट अप होने के दौरान आपने कोशिश करनी है कि आप इसकी जो टिप है या इसका जो एलिमेंट वाली जगह है वहां पे आप हाथ ना लगाएं, बल्कि इसकी बैक साइड पे आप ये देख सकते हैं कि ये एयर कली यहाँ पे होल्स मौजूद हैं। इसको आपने अपने जो है वो नाक के नजदीक ला के जो है वो यहाँ से टेम्परेचर को चेक करना है। यानी यहाँ पे जब टेम्परेचर हीट आपको महसूस होना शुरू हो जाए तो उसका मतलब होता है कि एलिमेंट मुकम्मल तौर पे हीटअप हो चुका है। इतना आपने करीब नहीं लाना कि ये ना हो कि आपकी जो नाक पे ये जगह लग जाए, क्योंकि यहाँ से भी ये काफी ज्यादा हीटअप हो जाता है। अब सबसे पहले हम इसके हीटअप होने का इंतजार करते हैं। या इसमें दूसरा तरीका इसको चेक करने का ये है कि आपने सोल्डरिंग वायर को यहाँ से इसकी टिप के साथ लगा के देखना है। अगर वो मेल्ट होना शुरू हो गई है तो उसका मतलब है आपका सोल्डरिंग आयरन जो मुकम्मल तौर पे हीटअप हो चुका है और अब आप इससे सोल्डरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी टिप को थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम जो है वो ये मेरे पास एक जो वो सोल्डरिंग के लिए ये पट्टी सी मौजूद है, इसके ऊपर सबसे पहले मैं आपको आज सोल्डरिंग करना सिखाऊंगा। तो सोल्डरिंग करने के लिए मेरे पास कोई भी मुख्तलिफ किस्म की रजिस्टर, कैपेसिटर वगैरह
ये आप LED दे सकते हैं, ये होनी चाहिए। तो मैं इसके जो मुख्तलिफ सुराख हैं इसमें इन्हें पहले इंसर्ट कर लेता हूँ इसे इस तरह। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी यहाँ से लेग्स बाहर आ चुकी हैं और इस जगह पे मैंने सोल्डरिंग करनी है। तो सोल्डरिंग करने के लिए इस वायर को मैं जिस जगह पे मैंने सोल्डरिंग करनी है इसके करीब लाऊंगा और यहाँ से इस सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसे मैं हीट अप करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि एक साइड की इसकी सोल्डरिंग जो है वो हो चुकी है। इसी तरह इसकी दूसरी लेग को भी मैं इसके साथ सोल्ड कर दूंगा। इसके बिल्कुल इसकी लेग के करीब आपने सोल्डरिंग आयरन को भी और सोल्डरिंग वायर को भी आपने रखना है और इस तरह इस तार को आपने मेल्ट कर देना। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने सोल्डरिंग जो है वो कर दी है। इस LED को मैंने इस प्लेट के ऊपर जो सोल्ड कर दिया है और ये आप देख सकते हैं कि इसकी सोल्डरिंग जो है मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर बैठ गई है। आमतौर पे जो बेहतरीन सोल्डरिंग ये होती है कि आपने इसे सोल्ड किया और आपका ये जो टांका है ये आगे पीछे किसी और चीज के साथ या किसी ये जिस तरह आपको मुख्तलिफ इसकी लाइन नजर आ रही हैं, अगर ये दूसरी लाइन के साथ भी अटैच हो जाता तो वो आपकी बेहतरीन सोल्डरिंग नहीं होती। यानी सोल्डरिंग करने के दौरान आप कोई भी PCB वगैरह डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आपका जो टांका है वो उसी फिक्स उस पॉइंट के ऊपर जिस चीज को आपने सोल्ड किया है उस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए। उससे बाहर आपकी सोल्डरिंग नहीं निकलनी चाहिए। तो उसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो सोल्डरिंग है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह डी सोल्डरिंग का मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो डी सोल्डरिंग के लिए भी आपका जो सोल्डरिंग आयरन है वो मुकम्मल तौर पे हीटअप होना चाहिए और आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का शक्कर होना चाहिए। तो जिस भी चीज की सर्किट में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, जिस भी चीज की आपने जो है वो डी सोल्डरिंग करनी है उसके पॉइंट जो उसकी लेग है या जिस जगह पे उसकी सोल्डरिंग हुई है उसे आप इस सोल्डरिंग आयरन की मदद से हीटअप करेंगे और इस शक्कर की मदद से उसके जो टांका है उसे आप जी हाँ दोस्तों, अब ये आप देख सकते हैं इसकी डी सोल्डरिंग जो है वो हो चुकी है और ये यहाँ से जो वो डी सोल्डरिंग के बाद दोबारा उतर चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं वो भी आपको समझ आ गई होंगी और अब आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप खुद जो है किसी भी सर्किट में सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।